सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कई आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी अकेली लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि जब मेड आती है और बताती है कि लिली आपके पापा का फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और लिली कहती है कि नहीं करनी मुझे उनसे बात, उन्हें बोल दो कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। क्या चाहते हैं वो? हाँ, यही जानना चाहते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ या अब तक मर गई। जैसे लिली मरने की बात करती है, लक्ष्मी फ़ौरन से उसके लिप्स पे हाथ रखती है और एकदम उसके सामने आके बैठ जाती है और कहती है कि शट अप। ओके, अगर मरने की बात करना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और लिली को इस बार लक्ष्मी का शट अप बोलना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, उल्टा उसे अच्छा लग रहा होता है। वो खुशी हो रही होती है, लक्ष्मी को बहुत प्यार से देख रही होती है और उसके मन में यही चल रहा होता है कि चलो कोई तो है जिसे एटलीस्ट मेरी फ़िक्र है, जिसे मेरे मरने ना मरने से फ़र्क पड़ता है। और वहाँ मेड इन दोनों को इतने पास देखती है तो वो हंसने लग जाती है और दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती है। और लिली के फादर को बोल देती है कि लिली आपसे बात नहीं करना चाहती, ऐसे बोल के कॉल कट करती है। और वो इन दोनों को के बारे में सोचते हुए कहती है कि अगर तब मैंने हिम्मत करी होती तो आज मैं भी मेरे प्यार के साथ होती। तो ऐसे बोल के वो चली जाती है अपना काम करने के लिए। और यहाँ लिली और लक्ष्मी भी अभी भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। और लक्ष्मी में ने अभी भी स्टिल लिली की लिप्स पे अपनी फिंगर रखी होती है। और लिली चाहे वो लक्ष्मी की फिंगर पे किस कर लेती है, जैसे वो किस करती है, ओह माय गॉड, लक्ष्मी की हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है। और लक्ष्मी को समझ नहीं आता वो क्या करे। और लिली जो है उसके फिंगर पे एक बार किस करने के बाद रुकती नहीं है, वो उसके फिंगर पे बार बार किस कर रही होती है। और लक्ष्मी की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, उसे दिल में एक अलग सी बेचैनी सी फील हो रही होती है। वो तुरंत पीछे हो जाती है। जैसे वो पीछे होती है तो लिली कहती वो मैं तो लक्ष्मी कहती है कि वो मैं आती हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के बाहर उठ के चली जाती है। लिली यूँ थोड़ा सा बेड से आगे उतर के थी, क्या मैंने गलती कर दी? ये मैंने क्यों किया? मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तो वो पक्का यहाँ से चली जाएगी, अब तो वो मेरी दोस्त बन के भी नहीं रहेगी मेरे पास। नीली बहुत परेशान हो जाती है और यही सब सोच रही होती है। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो बाहर जाके बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि लिली ने उसके फिंगर पे किस क्यों की। तभी मेड आती है, कहती क्या हो गया, तुम परेशान लग रही हो। लक्ष्मी बोलती है कुछ नहीं। तो कहती लिली को अकेले छोड़ के आ गई हो। लक्ष्मी बोलती वो बच्ची थोड़ी है, अकेली बैठ सकती है कुछ देर। तो वो बोलती है उसका पता नहीं चलता उसके गुस्से का, क्या पता वो खुद के साथ। तो लक्ष्मी जैसे ही सुनती है फ़ौरन से उठती है और रूम के अंदर चली जाती है। लिली जब लक्ष्मी को देखती है तो वो नज़रें नीचे चुरा लेती है। लिली को काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था और उसे समझ नहीं आता कि उसने वो सब किया ही क्यों। और लक्ष्मी जो है वो लिली के पास आके बैठ जाती है, लेकिन लिली से कोई बात नहीं करती। तो लिली थोड़ी हिम्मत करती है और थोड़ा यूँ बेड से टेक लगाई हुई होती है ना, तो थोड़ी आगे होती है और अपनी एक तरफ से नेक को पकड़ के यूँ लक्ष्मी की तरफ टर्न होती है। लक्ष्मी बोलती है क्या करी हो, पेन निकल जाएगा, बोला था ना सीधे नेक को रख रहे हैं। लिली बोलती वो मुझे तुमसे सॉरी कहना था। लक्ष्मी बोलती सॉरी फॉर व्हाट? लिली बोलती वो मैंने तुम्हारी फिंगर पे वो उसके लिए। लक्ष्मी बोलती फिंगर पे क्या? लिली बोलती फिंगर पे किस की थी ना, उसके लिए। लक्ष्मी बोलती है ठीक है अब लेट जाओ। तो लिली लक्ष्मी को देख ही होती कि यार ये जस्ट ठीक है, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। तो लक्ष्मी लिली को लिटा देती है और जैसे लिटा के ऊपर रोने लगती है ना, तो लिली जो है वो यूँ लक्ष्मी की तरफ देखते और कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा? लक्ष्मी बोलती बुरा किस बात का? लिली बोलती मैंने तुम्हें किस जो की थी, आई मीन तुम्हारी फिंगर पे किस की थी। तो लक्ष्मी बोलती नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के साथ में आके लेट जाती है और लिली बेचारी अब लक्ष्मी की तरफ टर्न नहीं कर पा रही होती, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। वो लक्ष्मी के फेस को देखना चाहती है और कहती है लक्ष्मी क्या तुम मेरे सामने आके बैठ सकती हो? लक्ष्मी बोलती सामने आके बैठूँ क्यों? लिली बोलती प्लीज़। तो लक्ष्मी उठती है और एकदम लिली के सामने आके ना बैठ जाती है। लिली ने यूँ टेक लगाया होता है और वो लक्ष्मी को देख रही होती है। लक्ष्मी बोलती क्या हुआ? लिली बोलती बस तुम्हें देखने को मन कर रहा था। तो लक्ष्मी कहती है कि वो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल घर चले जाऊँ। लिली बोलती घर? क्यों? तुमने बोला था ना मैं जब तक ठीक नहीं होंगी तुम इधर रहोगी, देखो मैं अभी तक ठीक नहीं हुई। लक्ष्मी बोलती वो मम्मा को देखने का मन कर रहा था, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है। लिली बोलती ओह ठीक है तुम उन्हें देख के आ जाना। लक्ष्मी बोलती तो लिली स्माइल करती हुई थी थैंक गॉड ये नहीं जा रही। तो लक्ष्मी बोलती है कि क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? लिली बोलती नहीं कुछ नहीं। लक्ष्मी कहती बोलो। लिली बोलती है कि क्या तुम फिर से मेरी फ्रेंड बनोगी अच्छी वाली? आई प्रॉमिस इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ दोस्त बन जाओ ना। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी की तरफ ना यूँ हाथ रखती है। तो लक्ष्मी हंसते हुए उसके हाथ पे हाथ रखती है और उसके हाथ को ना यूँ उल्टा कर लेती है। तो लिली ऐसे देख रही होती है, लक्ष्मी उसके हाथ को उल्टा करती है और लक्ष्मी कहती है कि सुनो
लिली बोलती लक्ष्मी बोलती आई एम सॉरी टू। लिली बोलती किस लिए? तो लक्ष्मी लिली के हाथ पे किस कर लेती है। जैसे उसके हाथ पे किस करती है, हाय लिली की भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लिली की तो सांसें भी तेज़ होने लग जाती हैं। और लक्ष्मी बोलती है कि अब हिसाब बराबर, अब मैं जा रही हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के रूम से बाहर आ जाती है और हंसने लगती है। और लिली वहाँ अंदर अपने हाथ को देख रही होती है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है और वो अपने हाथ पे किस कर लेती है, सेम उसी जगह जहाँ लक्ष्मी ने उसे किस की थी। उसके बाद लिली जो है फिर से बेड के साथ टेक लगाती है, आंखें बंद करती है और बस लक्ष्मी के बारे में सोच रही होती है। लक्ष्मी भी बाहर आके बहुत स्माइल कर रही होती है, उसके फेस पे ना एक शाई थी और वो बार बार लिली के बारे में सोच रही होती है। और उसके बाद वो सोफे पे बैठती है और कहती है लेकिन मैंने उसे किस क्यों किया, हम तो अभी यार ये मुझे हो क्या गया है, मैं लिली के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचती हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे खुद से ही बातें कर रही थी, वो खुद को समझ नहीं पा रही थी। तो वो थोड़ा ऊंचा ऊंचा खुद से बात कर रही थी ताकि उसे कुछ समझ आए, पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता और मेड पीछे से सब सुन रही होती है, उसे सब समझ आ रहा होता है। और वो दिल ही दिल में कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम भी उसे प्यार करती हो। तो वो लक्ष्मी कहती है कि आपने कुछ बोला? मेड कहती नहीं मैंने तो नहीं बोला, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? लक्ष्मी बोलती नहीं मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे है तो और कुछ बोल रहा है। तो वो मेड आके बैठ जाती है, कहती कुछ परेशान हो तुम? लक्ष्मी बोलती हाँ एक अजीब सी कुछ फील हो रहा है, आई डोंट नो ये क्या है और क्यों है, पर कुछ है। तो मेड उसके हाथ पे हाथ रखते कहती और अच्छा लग रहा है तुम्हें वो फील? तो कहती हाँ वो फीलिंग अच्छी है, पता नहीं क्या है पर अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है। तो मेड कहती बस ठीक है, फिर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? और वैसे भी आजकल के दिन ना जीने के हैं, आजकल को जियो। कहती आजकल को जियो मतलब? तो कहती चलो कल को छोड़ो, आज को जी लो, कल का क्या पता कल हो या ना हो। तो लक्ष्मी बोलती तो उसके बाद मेड कहती तो मैं एक बात बोलूँ, मैं किसी से बहुत प्यार करती थी। लक्ष्मी बोलती क्या सच में? तो मेड कहती हाँ मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा कि उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लक्ष्मी बोलती तो क्या उससे शादी हुई आपकी? तो कहती ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहो हमेशा वही हो, किस्मत को कुछ और मंजूर था और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जिससे मैं ज़िंदगी में कभी प्यार ही नहीं कर पाई। लक्ष्मी बोलती ओह सो सैड। तो कहती लेकिन मैंने एक बात सोच रखी है, अगर मेरा बच्चा किसी से प्यार करे और बोले कि उसे उससे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी कराऊंगी। तो कहती आपका बच्चा, आपका कोई बेटा या बेटी है? तो कहती हाँ मेरा एक बेटा है, लेकिन निकम्मा है, अपने बाप पे गया है, क्या करे, किसी से प्यार ही नहीं होता उसे। मैं तो कब से रेडी बैठी हूँ कि वो किसी से प्यार करो और मैं उससे उसकी शादी कराऊँ। लेकिन मैं हंसने लग जाती थी, आजकल ऐसे पेरेंट्स कहाँ से मिलते हैं, काश मेरी मम्मा ब्यासी हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो कहती तो मतलब तुम किससे प्यार करती हो? तो लक्ष्मी थोड़ा सा लिली के बारे में सोचती होगी थी, नहीं मैंने कब कहा मैं किसी से प्यार करती हूँ। तो वो कहती अगर प्यार करो ना मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम दोनों का साथ हमेशा दूंगी। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी के सर को टच करती है और वहाँ से चली जाती हैं। लक्ष्मी हंसने लग जाती है, कहती काश मेरी मम्मा की भी यही सोच होती तो कितना अच्छा होता ना। तो लक्ष्मी मम्मा के बारे में सोचती है और कहती है कि क्या मैं मम्मा से बात कर लूँ, इतनी याद क्यों आ रही है आज मम्मा की। तो ऐसे बोल के वो मम्मा को कॉल करती है, उसकी मम्मा तुरंत कॉल उठाती है। लक्ष्मी कहती मम्मा आप ठीक हो? उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा सब ठीक है। लक्ष्मी कहती एक सेकेंड आप ठीक नहीं हो, कुछ हुआ है क्या? उसकी मम्मा कहती नहीं बेटा आप कुछ गलत हो भी नहीं सकता, आप सब ठीक है। लक्ष्मी कहती क्या मतलब? तो वो कहती वो लिली है ना उसने सब ठीक कर दिया। लक्ष्मी बोलती लिली ने सब ठीक कर दिया लेकिन क्या? तो वो कहती उसने तुम्हारे बाप को भेज दिया यहाँ से। लक्ष्मी बोलती लेकिन कहाँ, कहाँ भेजा, जेल में क्या? तो बोलती नहीं रिहाब सेंटर में भेज दिया है और वहाँ की फ़ीस भी पे कर दिया है। अब 2 मंथ तक तुम्हारा बाप बाहर नहीं आएगा, ना बाहर आएगा ना मुझे टॉर्चर करेगा और ना ही तुम्हें, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी बोलती लेकिन ये सब कैसे, कब, मुझे किसने क्यों नहीं कुछ बताया? तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा वो कल तुम्हारे पापा ने बहुत तमाशा किया था, सबके सामने मुझ पे हाथ उठा रहे थे और जैसे ही लिली को पता चला वो तुरंत आई और उसने तुम्हारे पापा को रिहैब सेंटर भिजवा दिया, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी बोलती लेकिन आपने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया, अब ठीक तो हो ना, मैं आ रही हूँ। उसकी मम्मी बोलती बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, हाँ तुम बस अपना ख्याल रखो। और लिली कैसी है? कहती मम्मा लिली की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी मम्मा कहती क्या? बेटा तुम प्लीज़ उसका ख्याल रखो, देखो उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। कहती जी जी मम्मा मैं उसका ख्याल ख्याल रख रही हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के कॉल रखती है और सीधा रूम में चली जाती है। लिली आराम से आंखें बंद करके लेटी होती है, लक्ष्मी उसके पास जाके बैठ जाती है। उसके हाथ को जैसे ही हाथ रखती है ना उसके हाथ पे, लिली तुरंत आंखें खोलती होगी थी, लक्ष्मी क्या हुआ? तो लक्ष्मी बहुत प्यार से लिली को देख रही होती है। लिली बोलती क्या हुआ, कुछ बोलोगी तुम? तो लक्ष्मी कहती नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना। लिली बोलती पक्का? लक्ष्मी बोलती तो लक्ष्मी यूँ लिली के शोल्डर पे यूँ सर रख लेती है और लिली एकदम हैरान हो जाती है और कहती तुम ठीक हो? लक्ष्मी बोलती
ठीक हूँ, थैंक यू। लिली बोलती थैंक यू किस लिए? लक्ष्मी बोलती किसी चीज़ के लिए भी नहीं, बस ऐसे मन कर रहा था तो बोल दिया। लिली बोलती ठंड है, ब्लैंकेट में आ जाओ। तो लक्ष्मी जो है वो ब्लैंकेट में घुस जाती है और एकदम लिली के पास होती है, उसके शोल्डर पे सर रखा होता है और लिली को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। लिली ने भी अपना सर लक्ष्मी के सर पे रख लिया होता है और लक्ष्मी जो है वो धीरे धीरे अपना हाथ यूँ लिली की टमी पर रख लेती है। लिली को बहुत अच्छा लगता है। लिली लक्ष्मी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और कहती है कुछ हुआ है, तुम कुछ छुपा रही हो है ना? लक्ष्मी बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो लक्ष्मी जो है वो ऐसे उधर ही सो जाती है लिली के शोल्डर पे और लिली भी उधर ही सो जाती है। और 2-3 घंटे बाद लक्ष्मी की आँख खुलती है, वो फ़ौरन से यूँ पीछे होती है और देखते हैं कि लिली बहुत गलत लेटी हुई है। कितनी शिट 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 मैंने ये क्या कर दिया, उसका दर्द निकल जाता तो सीधा करके सुलाना होगा, लेकिन कैसे? तो लक्ष्मी वो पीछे होती है और लिली को जो है अपनी बाहों में उठा लेती है और सीधा करके बेड पर लिटाती है। और जब बेड पे लिटाती है ना तो उसका हाथ तो कमर के नीचे ही रह जाता है। वो कमर के नीचे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और तभी लिली की आँख खुल जाती है और वो देखते हैं कि लक्ष्मी उसके इतने करीब है। तो लिली उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। जैसे वो किस करती है लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहती ये क्या किया? तो लिली बोलती वो तो लिली एकदम से यूँ परेशान हो जाती है और लक्ष्मी फ़ौरन से अपना हाथ उसकी कमर के नीचे से हटा के यूँ पीछे की तरफ हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और लिली कहती है शिट 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 ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या कर दिया? शिट यार मैं पागल हो गई हूँ क्या? ये सब क्या था? अब तो वो पक्का मुझसे बात नहीं करेगी। और लिली जो है वो एकदम से डर जाती है और तभी लक्ष्मी वो पीछे होती है और लिली के साथ आके सो जाती है और लिली कहती है कि इसने तो कुछ बोला भी नहीं, क्या ये मुझसे नाराज़ हो गई? अगर नाराज़ हो जाती तो कुछ तो बोलती। तो लिली बहुत परेशान होती है। उसके बाद लिली को नींद ही नहीं आती, वो बस वेट कर रही होती है लक्ष्मी उठे कुछ बोले, लेकिन लक्ष्मी तो कुछ बोल नहीं रही होती। और ऐसी सारी रात बीत जाती है। लक्ष्मी जब सुबह उठती है तो वो लिली को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती है। पता नहीं क्यों अब लक्ष्मी का भी मन कर रहा होता है लिली के करीब जाने का और वो थोड़ा सा लिली के करीब जा रही होती है और तभी लिली की आँख खुल जाती है। लक्ष्मी तुरंत पीछे हो जाती है। लिली बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। लक्ष्मी बोलती है मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो लक्ष्मी लिली की कोई बात नहीं सुनती, फ़्रेश होने चली जाती है। वो जब अपने आप को आईने में देखती है तो उसे वो रात का सीन याद आता है जब लिली ने उसके फोरहेड पर किस किया था। और लक्ष्मी जो है फ़ौरन से फेस वॉश करती है और बाहर आ जाती है और लिली जो है वो लक्ष्मी की तरफ देख रही होती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लक्ष्मी बोलती बातें तो बाद में हो जाएंगी, मैं ब्रेकफास्ट बना के आती हूँ। लक्ष्मी बाहर चल जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। लिली बेचारी उधर लेटी होती है, वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके नेक में पेन निकल जाता है। वो फ़ौरन चिल्लाती है कोई है क्या मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे दर्द हो रहा है। और उसे लगता है कि शायद लक्ष्मी आएगी, लेकिन लक्ष्मी नहीं आती। वो मेड को भेज देती है, मेड आती है उसकी हेल्प करती है, उसे वॉशरूम में भी लेके जाती है, फ्रेश वगैरह करवाती है और वापस ना उधर ही बेड पे आके बिठा देती है। लिली कहती है लक्ष्मी कहाँ है? तो कहती है लक्ष्मी तो ब्रेकफास्ट बना रही है। लिली बोलती है कि उसे ब्रेकफास्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, उसे मेरे पास भेजो। तो बोलती ठीक है। तो वो जाती है, कहती लक्ष्मी बेटा तुम्हें लिली बुला रही है जाओ। तो कहती नहीं आप ये ब्रेकफास्ट दे के आना उसे। कहती लेकिन उसने तुम्हें बुलाया है, जाओ। तो वो कहती ठीक है। तो लक्ष्मी ब्रेकफास्ट लेके लिली के पास जाती है, कहती ये ले आपका गरम गरम ब्रेकफास्ट कर लें। तो ऐसे रख के जाने लगती है। लिली उसका हाथ पकड़ती है, कहती बैठो। तो लक्ष्मी कहती वो मैं। लिली बोलती बैठ जाओ। तो लक्ष्मी चुपचाप बैठ जाती है लेकिन कुछ बोल नहीं रही होती। लिली बोलती है कि बात नहीं करोगी? लक्ष्मी बोलती है क्या क्या बात करनी है? लिली बोलती है कि कल रात के बारे में। लक्ष्मी बोलती कल रात क्या? हाँ अच्छी रात थी, मैं सो गई थी। अब ये खा लें, हाँ ठंडा हो रहा है। तो लिली यूँ मुँह खोलती है और लक्ष्मी कहती है क्या है, अब आप ठीक हो गए ना, खुद खा सकती हो। लिली बोलती नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज़ खिला दो। तो लक्ष्मी बगैर कुछ बोले लिली को अपने हाथों से खिला रही होती है, लेकिन वो इस बार लिली की तरफ देख तक नहीं रही होती। और लिली को ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है। खाना खिलाने के बाद लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है, वो पूरा टाइम रूम में नहीं आती। लिली बेचारी सारा टाइम रूम में अकेली रहती है और वेट करती रहती है लक्ष्मी कब आएगी, लेकिन लक्ष्मी लिली को बहुत इग्नोर कर रही होती है। सुबह से लेकर रात हो जाती है, लक्ष्मी लिली से सीधी तरह बात तक नहीं करती और लिली को ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरह लक्ष्मी से बात करे, किस तरह उसे मनाए, उसे सॉरी कैसे बोले, किस तरह लक्ष्मी उसे माफ़ करेगी। वो बस यही सब चीज़ों में ही सोचती रहती है और बैठी रहती है और सुबह से रात तक लिली एक ही जगह पे बैठी रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है। लक्ष्मी रूम में आती है, ऐसे लगता है कि अब तक तो लिली सो गई होगी। जैसे रूम में आती है देखती है कि लिली स्टिल उसी जगह पर वैसे लेटी हुई है जैसे लेटी हुई थी। तो वो कहती है कि आप अभी तक उधर ही लेटी हुई हो, उठी नहीं? लिली बोलती कोई था ही नहीं जो मेरी हेल्प करे, मैं भी थक गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। एक काम करो मेड को भेज दो, मुझे बाहर लेके जाए। तो लक्ष्मी होती है वो तो शायद सो गई होंगी। लिली बोलती ठीक है फिर इधर ही पड़ी रहती हूँ। लक्ष्मी बोलती मैं हेल्प कर देती हूँ। तो लक्ष्मी आती है लिली के पास
उसको बहुत प्यार से आराम से उठाती है और कहती है कि आराम से दर्द ना निकले, हाँ ये लो शूज़ पहनो। तो ऐसे शूज़ पहना के उसे हाथ पकड़ के उसे बाहर की तरफ लेके जाती है। ये दोनों बाहर बैठे होते हैं और लिली यूँ चेयर पे यूँ टेक लगा के पीछे पिल्लो होता है, वो आराम से यूँ लेटी होती है और स्टार्स की तरफ देख रही होती है और कहती है पता है जब जब मैं मम्मा को मिस करती थी ना, मैं यहाँ बाहर आ जाती थी, इन स्टार्स को देखती थी। मुझे लगता था जिस तरह ये स्टार चमक रहे हैं ना, उसी तरह मेरी मम्मा भी चमक रही हैं। वो ऊपर से बैठ के मुझे देख रही हैं जैसे ये स्टार मुझे देख रहे हैं। लक्ष्मी बोलती नीली बोलती है कि मैं तुमसे एक बार फिर से सॉरी बोलना चाहती हूँ। लक्ष्मी बोलती अब किस लिए? लिली बोलती तुम्हें अच्छे से पता है उस सब चीज़ों के लिए तुम मुझे इग्नोर करे हो ना। देखो मैं वो सब नहीं करना चाहती थी, पता नहीं वो सब कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ इग्नोर मत करो। लक्ष्मीवती नहीं मैं इग्नोर नहीं कर रही थी लीलवती, तुम कर रही थी। रीज़न भी मुझे पता है। आई एम सॉरी, मुझे खुद नहीं पता मैंने वो किस तुम्हें क्यों किया, बस हो गया। शायद शायद मैं भावनाओं में बह गई थी। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं जितनी मर्ज़ी बीमार हो जाऊँ जो हो जाए, मेरे पास कोई नहीं होता मेरा ख्याल रखने के लिए। यहाँ तक कि मेरे डैड मुझे सिर्फ देखने के लिए भी नहीं आते। और एक तुम हो जो मेरे पास थी सारा टाइम। घर भी इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। मुझे नफ़रत करने के बावजूद भी तुम मेरे पास रुकी, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, एकदम बच्चों की तरह ट्रीट किया। तो शायद मैं भावनाओं में बह गई थी और बस वो सब हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वो सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती थी, पता नहीं क्यों हो गया। मुझे खुद समझ नहीं आया मैंने वो क्यों किया। लक्ष्मी बोलती वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। लिली बोलती आई नो सब ठीक नहीं है, तभी तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो लक्ष्मी अपनी चेयर थोड़ा लिली की चेयर के करीब खिसकाती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिली यूँ हाथ आगे करती है, लक्ष्मी उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती है कि हम अभी भी फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। लिली बोलती थैंक यू, बस तुम्हारी दोस्ती चाहिए मुझे और कुछ नहीं, हमेशा दोस्त रहना और हमेशा इसी तरह मेरा ख्याल रखना। अब मुझे तुम्हारी आदत लग गई है, जब तुम नहीं दिखती तो अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी बोलती आदत तो मुझे भी हो गई है। तो ये दोनों ऐसे काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। आज फिर काफ़ी टाइम के बाद लीली लक्ष्मी से अपने दिल की सारी बातें करती है और लक्ष्मी भी उससे अपनी दिल की सारी बातें करती हैं। बातों ही बातों में प्यार की बात सामने आ जाती है और लिली कहती है कि पता है मेरी मम्मा प्यार नहीं करती थी मेरे डैड को, ये बात मुझे अच्छे से पता है। लक्ष्मी बोलती क्यों, आपको ये बात कैसे पता है? लिली बोलती है कि बस पता है वो मेरे डैड को प्यार नहीं करती थी, वो तो मेरे नाना जी की ज़िद की वजह से मेरी मम्मा ने शादी कर ली थी, पर वो कभी प्यार नहीं कर पाई, वो किसी और से प्यार करती थी। लक्ष्मी बोलती वॉट, किसी और से प्यार करती थी? तो कहती हाँ मैंने सुना था एक बार नाना जी को बात करते हुए कि मम्मा किसी और से प्यार करती थी लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे उनका शादी करना, तभी यहाँ शादी कर दी। मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही होता अगर मेरी मम्मा की शादी उस इंसान के साथ हो जाती जिनसे वो प्यार करती थी, शायद आज भी मेरी मम्मा ज़िंदा होती। लक्ष्मी बोती लिली बोती तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पापा को प्यार करती हैं? लक्ष्मी बोती पता नहीं, मुझे नहीं पता वो करती हैं या नहीं करती, आई डोंट नो। तो बोलती है क्या मतलब? तो कहती नहीं समझ आता मुझे। कभी 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 लगता है कि वो पापा को प्यार करती है तभी तो उनकी ये हरकतें गुस्सा सब बर्दाश्त करती हैं, और कभी कभी लगता है कि वो मेरे डैड को बर्दाश्त सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट बन के नहीं रह सकती। समझ नहीं आता क्या बात है, मैं कभी अपनी मम्मा को समझ नहीं पाई। लगता तो था मम्मा को समझती हूँ, पर अब लगने लगा है कि नहीं समझती। लिली बोती हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितनी कुर्बानी देते हैं ना। लक्ष्मी बोती लेकिन फिर भी जब दो इंसान 24 घंटे साथ रहते हैं ना तो प्यार तो हो ही जाता है। शायद अब उन दोनों के बीच प्यार हो, डैड का पता नहीं, पर शायद मम्मा प्यार करती हो। लिली बोती अच्छा साथ में रहने से प्यार हो जाता है? लक्ष्मी बोती हाँ। लिली बोती तभी हम दोनों के बीच में भी दोबारा दोस्ती हो गई क्योंकि हम साथ रह रहे थे। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है, कहती हाँ शायद। लिली बोती लेकिन प्यार तो नहीं हुआ? लक्ष्मी बोती हाँ दोस्ती तो हो गई ना। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं, मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। और तभी लिली कहती है कि वो लक्ष्मी बोती बोलो। लिली बोती मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है और पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। लक्ष्मी बोती इस टाइम? लिली बोती हाँ। लक्ष्मी बोती सच बोलो तो भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, कुछ खाया जो नहीं है। लिली बोती फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करें? लक्ष्मी बोती हाँ ठीक है मैं करती हूँ। लिली बोती नहीं मैं करती हूँ। लक्ष्मी बोती अच्छा चलो आप कर लो। तो लिली लक्ष्मी बोलती मेरा मोबाइल, तो लक्ष्मी उसको मोबाइल ला के देती है। लिली जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है अपना स्पेशल, उसका फेवरेट पिज़्ज़ा जो खाती है वो ऑर्डर करती है।
तो पिज़्ज़ा आता है और ये दोनों जो है वो साथ में खा रहे होते हैं और लिली को बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब लिली का वो नेक का पेन भी कुछ हद तक कम हो चुका होता है, तो वो गर्दन इधर उधर भी घुमा रही होती है, लेकिन लक्ष्मी उसे बार बार मना कर रही होती है, लेकिन लिली किसकी सुनती है। जब भी उसे फील होता है वो ठीक हो गई है, वो बस सब कुछ छोड़ देती है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ, और लक्ष्मी के साथ होती है तो उसे तो दर्द जैसे फील ही नहीं हो रहा होता। ये दोनों आपस में काफ़ी गपशप करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, और बातों ही बातों में लिली लक्ष्मी से कहती है कि लक्ष्मी, क्या तुम लव मैरिज करोगी या फिर अरेंज। लक्ष्मी बोलती है मुझे नहीं पता, और आप। लिली बोलती है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान पैदा हुआ होगा जिससे मैं लव कर पाऊँ। लक्ष्मी बोलती है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान ने आपके लिए किसी ना किसी को तो बनाया ही होगा। लिली बोलती भाई मुझे स्पेशल ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा वो इंसान, क्योंकि मुझे आज तक प्यार नहीं मिला। तो जो भी मेरा पार्टनर होगा मैं चाहूँगी कि वो मुझे सारा प्यार दे, मेरी मम्मा के हिस्से का, मेरे पापा के हिस्से का, फ्रेंड्स के हिस्से का, और पार्टनर के हिस्से का भी। तो बताओ ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा मुझे। लक्ष्मी बोलती यू आर राइट, स्पेशल ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं और लिली कहती अच्छा मैंने तो बता दिया, अब तुम बताओ। लक्ष्मी बोलती मेरा पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, बस इतना पता है कि कैसा नहीं होना चाहिए मेरा पार्टनर। लिली बोलती कैसे नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी बोलती बिल्कुल मेरे पापा के जैसा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता है लड़की हमेशा कहती है उनका पार्टनर उनके बाप के जैसा हो, ख्याल रखने वाला, केयरिंग पर्सन, लविंग पर्सन, बट मेरा उल्टा है, मैं चाहती हूँ जैसा मर्जी हो लेकिन मेरे पापा के जैसा तो बिल्कुल ना हो। लिली ये थी सेम, मेरे पापा जैसे इंसान मेरी कोई ज़िंदगी में आएगा ना तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वैसे पहले भी बर्बाद ही है। लक्ष्मी बोलती ऐसे क्यों बोलती हो, अच्छी खासी ज़िंदगी तो है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। लिली बोलती हाँ जो मेन चीज़ थी प्यार, बस वही नहीं है। लक्ष्मी बोलती है कि प्यार ना मांगने से नहीं मिलता, पता है ना। लिली बोलती आई नो। लक्ष्मी बोलती बस सबसे अच्छे से बात किया करो, देखना सब प्यार करेंगे। लिली बोलती ऐसा नहीं है। लक्ष्मी बोलती मैं तो करती हूँ। लिली बोलती तो तुम मुझसे प्यार करती हो। तो लक्ष्मी एकदम चुप हो जाती है। लिली बोलती तुम चुप क्यों, बोलो ना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। लिली बोलती नहीं। लक्ष्मी बोलती है कि और मैं प्यार क्यों करूँ, अब कहाँ मुझसे अच्छे से बात करती हो, आप तो मुझे इतना टॉर्चर करती हो। लिली बोलती देखो पुरानी बातें थी, अब हम फ्रेंड्स बन चुके हैं तो अब मैं टॉर्चर नहीं करने वाली। लक्ष्मी बोलती सच से बोलो, पहले भी मुझे दोस्त मानती थी या। लिली बोलती नहीं, मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानती थी, तभी तो तुम्हें इतना टॉर्चर कर रही थी। लक्ष्मी बोलती है कि इसलिए मेरे पापा को रिहैब सेंटर भेजा ना। तो लक्ष्मी जैसे ही बोलती है लिली एकदम चुप हो जाती है। क्या कहती व्हाट, रिहैब सेंटर, मैंने किसी को नहीं भेजा। लक्ष्मी बोलती झूठ ना मत बोलो, मम्मा ने मुझे सब बता दिया, और कॉलेज से मुझे छोड़ के इसलिए गई थी ना, यही इंपॉर्टेंट काम था। लिली बोलती तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी मम्मा बहुत पसंद है। तुम्हारे क्या, मुझे इस दुनिया में हर किसी की माँ से जलन होती है, लेकिन हर किसी की माँ अच्छी भी लगती है, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ जो नहीं है। लक्ष्मी कहती किसने बोला कि आप एक अच्छी इंसान हो, आप बहुत अच्छी हो। लिली बोलती बस बस इनफ, ज़्यादा तारीफ मत करो, मेरा डेविल रूप भूल गई क्या। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं और बाहर ठंड हो रही होती है, और लिली कहती है कि लक्ष्मी सुनो ना। लक्ष्मी बोलती क्या हुआ, अंदर जाना है। लिली बोलती नहीं, मुझे उस सोफ़े पे बैठना है, हेल्प करोगी थोड़ी सी प्लीज़। तो लक्ष्मी कहती ठीक है। तो लक्ष्मी उसकी हेल्प करती है, उसे सोफ़े पे बिठाती है, खुद भी उधर ही बैठ जाती है। ठंड हो रही होती है, तभी लक्ष्मी अंदर से एक शॉल टाइप लेके आती है और वो लिली को ओढ़ देती है, कहती ठंड है ना, इसको पहन के रखो। और लक्ष्मी उधर ही बैठी होती है, दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। लिली अपने ड्रीम्स के बारे में लक्ष्मी को बताती है, और लक्ष्मी को ये सब जान के बहुत अच्छा लग रहा होता है, और तभी लक्ष्मी को भी ठंड लगने लग जाती है। लिली अपनी शॉल थोड़ी सी खोलती है और लक्ष्मी की तरफ इशारा करती है। लक्ष्मी बोलती क्या। लिली कहती इधर आओ। तो लक्ष्मी थोड़ा सा करीब जाती है और लिली उसके ऊपर में शॉल दे देती है। अब ये दोनों एक ही शॉल में बैठे होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब, और लक्ष्मी जो है वो लिली के हाथ पर अपना हाथ रखती है। लिली बोलती है कि क्या हुआ। लक्ष्मी बोलती है अंदर चलो ना प्लीज़, ठंड में और ज़्यादा पेन होगा आपके नेक पे। तो वो कहती यार प्लीज़ ना, अब मैं ठीक हूँ, मुझे अंदर नहीं जाना। लक्ष्मी बोलती उठ जाओ ना, लेकिन लिली जाने से साफ मना कर देती है। और उधर ही ये दोनों ऐसे एक दूसरे की शोल्डर पे फिर से सर रखते हैं और बस उधर ही सो जाते हैं, और सुबह तक उधर ही बैठे रहते हैं, मतलब सोए रहते हैं बैठे बैठे। और सुबह जब मेड आती है सफाई करने के लिए तो वो इन दोनों को इस तरह पास देखती है और वो हंसने लग जाती हैं। वो अपना मोबाइल निकालती है और इन दोनों की पिक बना लेती है, और उस पिक का थोड़ा साउंड आता है तो लिली उठ जाती है, वो मेड की तरफ देखते हैं, मेरे फ़ोन से मोबाइल पॉकेट में डालते हुए कहते हैं कि आप दोनों इधर ही सो गए थे, कितनी ठंड थी, रात भर इधर ही थे क्या। लिली बोलती तो लिली ऐसे उठने लगती है, देखती है कि लक्ष्मी ने अभी भी उसके शोल्डर पर सर रखा हुआ है और उसके बाजू
तो कभी यूँ पकड़ा हुआ है। तो लिली उठती नहीं है और कहती है कि आप प्लीज़ एक कप चाय बना के दोगी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती है हाँ ठीक है। तो वो चाय बनाने जाती है और तभी लक्ष्मी जो है वो भी यूँ हल्का सा उठने लगती है। तो लिली उसकी आँखों के ऊपर ना ऐसे वो शॉल कर देती है कि उसकी रोशनी की वजह से आँख ना खुल जाए, और लक्ष्मी भी सुकून से उधर ही सोई रहती है। मेड जो है वो चाय बना के भी आ जाती है, लेकिन लिली वैसे ही बैठी रहती है कि लक्ष्मी कहीं उठ ना जाए। मेड कहती है कि आपकी चाय। लिली होती हाँ इधर से दो। तो लिली एक हाथ से कप ले लेती है और चाय पी रही होती है, और थोड़ी देर में लक्ष्मी की आँख खुल जाती है। वो पीछे होती है, देखती है कि लिली चाय पी रही है। कहती है आप कब उठी? और क्या हम रात भर इधर ही सोए रहे थे? लिली बोलती कहती यार इसलिए मुझे इतनी नींद आ रही थी और ठंड भी लग रही थी। लिली बोलती ठंड लग रही थी तो अंदर चली जाओ ना। लक्ष्मी बोलती है हाँ आप चाय पी रहे हो? लिली बोलती लक्ष्मी बोलती मुझे भी दो ना। लिली बोलती हाँ तो अपनी जाके पी लो, जाओ बनाओ। लक्ष्मी बोलती आप हमेशा मेरी चाय छीन लेती हो ना, आज मैं आपकी लूँगी, चलो अब ना कब दो। लिली बोलती क्यों भाई मेरी है, मैं नहीं दे रही। लक्ष्मी बोलती हाँ आप हमेशा मेरा खाना लेते हो ना, मेरी चाय भी ले लेते हो, मैंने कुछ बोला? आज मुझे चाहिए, चलो दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लिली बोलती ठंड लग रही है? लक्ष्मी बोलती हाँ बहुत ज़्यादा। तो लिली लक्ष्मी की कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब कर लेती है और लक्ष्मी वो लिली को देखती है। लिली बोलती अब ठंड नहीं लगेगी, लेकिन चाय तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो ऐसे बोल के चाय पीने लगती है। लक्ष्मी बोलती बहुत बुरी हो, जा रही हूँ मैं अपनी चाय लेने। तो लक्ष्मी जैसे उठने लगती है, लिली बोलती ओके ठीक है ये लो मेरी ले लो। तो लिली उसे अपना कप दे देती है और लक्ष्मी कहती ओ कितनी ठंड है भाई तो ऐसे बोल के चाय पी रही होती है और लिली हंसने लग जाती है। और लक्ष्मी बोलती है कि अपने लिए और चाय मंगा लो, मैं नहीं दूंगी। लिली बोलती है अच्छा थोड़ी सी बचा के दे देना। लक्ष्मी बोलती नहीं, और वैसे भी दूसरों का झूठा खाना यूँ आप थोड़ी करोगी तो लिली हंसने लग जाती है, कहती अच्छा बस करो बहुत हो गया तुम्हारे ये टोंट काटना। लक्ष्मी कहती मैंने टोंट काटा क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला। लिली बोलती बस बस बहुत चालाक हो तुम। और तभी मेड जो है वो दूसरा चाय का कप लेके आती है, कहती कि ये लक्ष्मी के लिए। देखते हैं कि लक्ष्मी पहले से ही पी रही है। लिली बोलती मुझे दे दो, इस भूखी ने मेरी चाय ले ली। लक्ष्मी बोलती देखो भूखी मत बोलना ओके, आपने कितनी दफ़ा मेरी चाय ली है, मैंने कुछ बोला नहीं ना, तो आज मेरी बारी थी। तो मेड भी हंसने लग जाती है और बस इन दोनों को देख रही होती है। लेली कहती आप हमें क्यों देख रहे हो, कोई काम नहीं है क्या, आप जाओ अपना काम कर लो ना। तो बोलती हाँ मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी और लिली उधर ही बैठ के चाय पीते हैं। उसके बाद लक्ष्मी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि आज आपकी तबीयत कुछ ठीक है, तो क्या मैं कॉलेज चली जाऊँ? लिली बोलती तुम क्यों जाओगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। लक्ष्मी बोलती आपकी तबीयत नहीं ठीक ना, और ऐसे कैसे कॉलेज जाओगी? लिली बोलती अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लिली सबसे पहले अपना पट्टा रिमूव करती है। लक्ष्मी बोलती यार क्या है? लिली बोलती मैं इरिटेट होती हूँ ना इससे, और वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो ऐसे ही बोल के अंदर जाती है, कहती मैं शावर लेने जा रही हूँ। लक्ष्मी बोलती अरे लेकिन नेक को ठंड लग जाएगी। कहती तो क्या मैं नहाऊँ नहीं, हाँ गंदी बन के रहूँ नहीं ना, मैं नहाने जा रही हूँ। तो लिली जो है वो शावर लेने के लिए चली जाती है और लक्ष्मी जो है वो भी अच्छे से रेडी वगैरह हो जाती है कॉलेज के लिए। और जैसे ही लक्ष्मी पीछे की तरफ टर्न करती है ना, देखते हैं कि लिली आई हुई है और लिली ने सिर्फ टॉवल बांधा हुआ है, वाइट कलर का टॉवल था। और लिली की फुल बॉडी जो है वो परमानेंट हो रही थी, लेग्स वगैरह, हाई उसकी नेक, उसके शोल्डर्स। और लक्ष्मी जैसे लिली को देखती है ना, तो लिली की वो जो बोन्स वगैरह निकली हुई थी ना नेक की, तो लक्ष्मी की नज़र तो बस उधर ही ठहर जाती है, बार बार उधर ही नज़रें जा रही होती हैं। और धीरे धीरे लक्ष्मी जो है वो लिली के करीब आ रही होती है और लिली बोलती क्या हुआ? लक्ष्मी बोलती है वो मैं वो। लिली बोलती अच्छा सुनो मेरे बाल ड्राई कर दो कि प्लीज़ लेट हो जाएगा ना वरना। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लक्ष्मी लिली को चेयर पे बिठाती है और उसके बाल ड्राई कर रही होती है। जब उसके बाल ड्राई कर रही होती है ना, तो लक्ष्मी लिली की बहुत करीब होती है, उसके बालों की वो खुशबू और लिली के बदन से आने वाली वो खुशबू, हाय लक्ष्मी पागल हो रही होती है। और लिली जो है वो लक्ष्मी को देख रही होती है शीशे में कि लक्ष्मी किस तरह बार बार उसके बालों से स्मेल ले रही है। लिली बोलती क्या हुआ, क्या स्मेल आ रही है क्या बालों से, अभी तो शावर लिया मैंने। कहती नहीं वो खुशबू बहुत प्यारी है, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो? तो लिली हंसने लग जाती है और लक्ष्मी कहती नहीं आई एम सीरियस, सच में बहुत अच्छी खुशबू है। तो लिली कहती अंदर ही पड़ा है, तुमने भी तो वही किया था। लक्ष्मी कहती तो उसके बाद लिली कहती है कि अच्छा मैं अब चेंज कर लूँ। लिली बोलती है कि मेरे कपड़े निकाले थे। लक्ष्मी बोलती नहीं। लिली बोलती क्या है यार कपड़े तो निकाल देती, हद है, पता है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक। लक्ष्मी बोलती अच्छा ठीक है निकालती हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो लिली के लिए कपड़े निकालती है, कहती इनमें से कौन से पहनोगी? लिली बोलती जो तुम्हें अच्छा लगे वो निकाल दो। लक्ष्मी बोलती अच्छा ठीक है ये अच्छा लगेगा। तो लक्ष्मी लिली के लिए ड्रेस निकालती है, लिली वो ड्रेस पहनती है, कहती लक्ष्मी की चॉइस वैसे अच्छी है। तो ड्रेस पहन के लिली बाहर आ जाती है जहाँ लक्ष्मी पहले से उसका वेट कर रही थी। लक्ष्मी जब लिली को देखती है ना, तो हाय तो वापस देखती ही रह जाती है। लिली इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी ना उस ड्रेस में। और लक्ष्मी कहती है कि ओ माय गॉड ये तो इस ड्रेस में भी बहुत सुंदर लग रही है। और तभी लिली कहती क्या हुआ चलें? लक्ष्मी बोलती वो लगा लो ना नेक पे, आई मीन सुकून देगा ना, एक तो आप नहाए हुए भी हो, बाहर ठंड भी है। तो वो कहती नहीं यार मुझे नहीं पहनना, तुम चलो
लक्ष्मी बोलती है अच्छा ठीक है रुको। तो लक्ष्मी भागती है अंदर से एक स्ट्रोलर लेके आते हैं जो उसे गरम गरम लगता है। वो आके ना बस लिली के नेक पे ही लपेट देते हैं। नीलू बोलती क्या है? लक्ष्मी बोलती प्लीज़ इससे तो कुछ नहीं होगा ना, अब चलो। तो उसको लेके जाती है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं और लिली अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करती है। और ये लोग जो है वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में भी सब लिली को देख रहे होते हैं। लिली आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लक्ष्मी की चॉइस ही इतनी अच्छी थी। तो उसके बाल जो हैं वो भी खुले हुए थे, तो सब उसे ही देख रहे होते हैं बार बार। और वो स्ट्रोलर भी काफ़ी सूट कर रहा था उस पर। और सब ऐसे ही देख रहे होते हैं। और तभी एक लड़का जो है वो लिली से बात करने के लिए आता है। और लिली उसे फुली इग्नोर करके ना लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है, कहती चले क्लास में, और उसके साथ क्लास में आ जाती है। और पूरी क्लास आज बस लिली को ही देख रही थी। और लक्ष्मी कहती है ये सब आपको क्यों देख रहे हैं? लिली बोलती पता नहीं, मैं कार्टून लग रही हूँ क्या? तुम्हारी चॉइस की ड्रेस जो पहना है सब घूरेंगे ही ना। लक्ष्मी बोलती नहीं ड्रेस तो अच्छा है, पता नहीं क्यों घूर रहे हैं। और तभी दिया भी लिली को देख रही होती है। लक्ष्मी कहती है इसकी दो, रुको मैं भी आती हूँ। लक्ष्मी कहती तो घूर क्यों रही है ऐसे? कहती यार ये लिली है, कितनी अलग लग रही है आज। तो कहती क्या मतलब अच्छी नहीं लग रही क्या? कहती नहीं बहुत सुंदर लग रही है, इसलिए तो सब उसे घूर रहे हैं, देख तो सही ये इतनी सुंदर है, हमें तो पता ही नहीं था। तो कहती तू ना क्या है, उसको घूरना बंद कर। कहती यार इसकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। लक्ष्मी बोलती तू पागल है क्या, तुझे तू पसंद नहीं था ना तो क्यों घूर रही है? कहती पसंद ना पसंद अपनी जगह यार, अब जब सुंदर लग रहा है अप्रिशिएट तो करना बनता है ना। चल मैं उसकी तारीफ करके आती हूँ। तो दिया जाने लगती है। लक्ष्मी उसका हाथ कर दी, कहती नहीं उसका मूड बहुत ख़राब है, आज बात मत करने जा वरना तुझे सुना देगी। कहती लेकिन वो तो बहुत स्माइल कर रही है। लक्ष्मी बोलती क्या? तो लक्ष्मी पीछे टर्न होती है, देखते हैं कि लिली बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही है अपने मोबाइल की तरफ देख के। लक्ष्मी कहती है मोबाइल में क्या देख के स्माइल कर रही है? क्या क्या किससे बात कर रही है क्या? तो लक्ष्मी को बहुत बुरा लग रहा होता है, उसे जेलसी सी फील होने लगती है। और आगे देखती है कि लिली की तरफ ना, मतलब जैसे ही देखते हैं कि हाँ अब दिया पहुंच चुकी है, ये तो भी मेरे साथ ही उधर कैसे पहुंच गई? तो वो फ़ौरन से भागती है और दिया जो है वो लिली से बात कर रही होती है। लिली भी दिया से काफ़ी अच्छे से बात करती है, आज उससे गुस्सा भी नहीं करती। और काफ़ी हंस हंस के दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो लक्ष्मी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, उसे जेलिसी फील हो रही होती है। और वो दिया कहती है जान अपनी सीट पर जाके बैठ के थी, क्या है अभी तो मैम भी नहीं आना, थोड़ी देर बात करने दे, क्या प्रॉब्लम है तुझे? अगर मैं तेरी फ्रेंड से थोड़ी सी बात कर लूँगी तो क्या पता चलेगी। हाँ तो ऐसे बोल के उससे बात कर रही होती है। और लिली भी उससे अच्छे से बात कर रही होती है। लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती वैसे तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती और आज देखो कैसे हंस हंस की बातें कर रही है। ठीक है मैं भी ना बात नहीं करूँगी, जिससे बात करनी है करिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के उठ के चली जाती है क्योंकि उसे अंदर अच्छा नहीं लग रहा होता। सब लिली को देख रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं, तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और लिली भी सबसे आज अच्छे से बात कर रही थी। और थोड़ी देर में लिली जो है वो लक्ष्मी की सीट की तरफ देखते कि लक्ष्मी है नहीं। लिली कहती है पिए कहाँ चली गई? तो लिली लक्ष्मी को कॉल करती है। लक्ष्मी के मोबाइल बजता है, लक्ष्मी फ़ौरन मोबाइल साइलेंट पे करती कहती नहीं उठाऊंगी, उन्हीं माओं के साथ बिजी रहे ना, अब क्यों कर रही है मुझे कॉल? हाँ मैं लगती ही क्या हूँ, अब क्यों याद आ रही है इसे मेरी? वहाँ पे तो मेरी तरफ पलट के नहीं देखा, ये भी नहीं पता चलोगा मैडम को कि मैं हूँ भी सही या नहीं। तो लक्ष्मी उधर ही वॉशरूम में जाके खड़ी हो जाती है, खुद से बातें कर रही होती है, शीशे में देखो उसे गुस्सा आ रहा होता है तो बार बार अपना फेस वॉश कर रही होती है। और तभी पीछे से लिली आ जाती है कि तुम इतना फेस वॉश करोगी तो तुम्हारा चेहरा ही नीचे लटक जाएगा, समझी? लक्ष्मी बोलती क्या फ़र्क पड़ता है और आप यहाँ क्या कर रही हो? लिली बोलती जहाँ तुम वहाँ मैं। लक्ष्मी बोलती ज़्यादा मत बोलो, मुझे बात नहीं करनी है। लिली बोलती हुआ क्या है? लक्ष्मी बोलती मैंने बोला ना मुझे बात नहीं करनी है। लिली बोलती यार कल ही हमारे बीच सब ठीक हुआ है और आज तो मुँह फुला के बैठी हो। लक्ष्मी बोलती अच्छा मैं क्या हूँ आपकी ज़रा बताना। लिली बोलती दोस्त। लक्ष्मी बोलती अच्छा तो वो सब कौन थी क्लास में जिनसे आप बात कर रही थी? तो कहती अरे वो तो मेरा मतलब वो। तो कहती मेरा मतलब वो क्या बोलूँ? तो कहती अरे यार मेरा मतलब कि वो तो फ्रेंड्स थी ना तुम्हारी। कहती अच्छा मेरी फ्रेंड्स, मैं उनसे बात करती हूँ नहीं ना, तो आप उनसे बात क्यों कर रही थी? लिली बोलती मैं तो तुम्हारे लिए बात कर रही थी ना, तुम्हें बुरा लगता है मैं जब उन्हें इग्नोर करती हूँ। लक्ष्मी बोलती मैंने बोला मुझे बुरा लगता है? हाँ मुझे तब बुरा लगता है जब उनके सामने मुझे इग्नोर किया जा रहा था, समझी? लिली बोलती लेकिन मैंने तो तुम्हें इग्नोर ही नहीं किया। लक्ष्मी बोलती बस बस रहने दो। तो लक्ष्मी वहाँ से जाने लगती है। तो लिली हंसते हुए लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है, उसे दिमाग सा लगाती है। लक्ष्मी बोलती क्या करी हो, हटो। तो लक्ष्मी लिली को यूँ पीछे की तरफ पुश करने लगती है। लिली उसके हाथ पकड़ के दीवार से लगाती है और कहती है कि सच से बोलो तुम्हें जेलसी फील हो रही थी क्या? लक्ष्मी बोलती माय फुट, मुझे क्यों जेलसी फील होगी? हाँ। लिली बोलती हो तो रही थी, जलन हो रही थी ना कि मैं किसी और लड़की से हंस के बात कर रही हूँ, है ना? लक्ष्मी बोलती हाँ हो रही थी, आप मेरी फ्रेंड हो तो मेरी फ्रेंड हो, मुझसे बात करो, किसी और से बात करने की ना ज़रूरत नहीं है। तो लिली हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा तो मैं किसी और से अब बात भी नहीं कर सकती? लिली बोलती बोलो इतना भी हक नहीं है। लक्ष्मी बोलती हक है लेकिन सिर्फ मुझसे बात करने का, और किसी से बात की तो मुंह तोड़ दूँगी। तो लिली ऐसे लक्ष्मी की और ज़्यादा पास जा रही होती है कि अच्छा मुंह तोड़ोगी और कैसे तोड़ोगी बताओ? लक्ष्मी बोलती हाथ छोड़ो एक बार फिर बताऊँगी। लिली बोलती अच्छा चलो छोड़ दिया हाथ। तो लिली जब लक्ष्मी का हाथ छोड़ देती है
और स्माइल करते हुए बस लक्ष्मी को देख रही होती है, थोड़ा पीछे हो जाती है। लक्ष्मी कहती है हटो, लिली बोलती नहीं नहीं, थप्पड़ लगाना था ना, लगाओ ना, मुंह तोड़ना था ना मेरा। लक्ष्मी बोलती देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ, सच में रख के दूंगी। लिली बोलती हाँ तो रख के दो ना, लगाओ। हम्म। तो लिली काफ़ी हंस रही होती है, उसे मज़ा आ रहा होता है लक्ष्मी को तंग करने में। और लक्ष्मी बेचारी बहुत इरीटेट हो रही थी, वो सच में इरीटेट हो रही थी यार, जेलिसी के मारे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती देखो मैं बहुत गुस्से में, मैं सच में मारूंगी। लिली बोलती हाँ तो मारो ना, किसने रोका है। हाँ, ऐसे बोल के फिर से लक्ष्मी के थोड़ी करीब जा रही होती है। लक्ष्मी पीछे होते होते फिर से दीवार से अलग जाती है, कहती क्या है हाँ, ये इतने करीब क्यों आ रही हो। लिली बोलती है तुमसे दूर जाऊँ तो प्रॉब्लम, करीब आऊँ तो प्रॉब्लम, ठीक है दूर ही चली जाती हूँ। तो लिली जाने लगती है। लक्ष्मी लिली के कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती प्लीज़ मत जाओ। तो इतने मतलब डरी हुई होती है ना, इतने ज़ोर से खींचते हैं कि इन दोनों की बॉडी आपस में टकराती है, आँखों से मिलती है और ये दोनों बस एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। अभी तो ये दोनों एक दूसरे को जस्ट फ्रेंड बोल रहे होते हैं, और फ्रेंड में भी एक दूसरे को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो गाइस जब इन्हें रियलाइज़ होगा कि दोस्ती से कहीं ज़्यादा इनका रिश्ता प्यार है, तो तब क्या होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी ननमन सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।